सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम आज के दिन M2R5 का PYQ देख लेंगे। तो M2R5 का PYQ लेके मैं आ गया हूँ। ये है जुलाई 2022 का पेपर और इसमें MCQs डिस्कस कर लेते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, और सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार रिमेंबर करा दे रहा हूँ। और मैं ये बताने साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपने प्रैक्टिस कर ली है उतनी पर्याप्त है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है W3 बॉर्डर 0 इज अ बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर W3 डॉट CSS विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। W3 बॉर्डर 0 में W3 CSS के लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, सही कौन सा है? तो अगर हम बात करें कि ज़ीरो की बात होती है, तो जब बॉर्डर 0 आएगा तो हमें पता है कि सारे बॉर्डर रिमूव कर दिए जाएंगे। जब W3 बॉर्डर 0 की बात होगी तो इट विल रिमूव ऑल द बॉर्डर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। W3 रो पैडिंग इज अ क्लास विच डिफाइन। तो W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो डिफाइन करती है। क्या डिफाइन करती है? देखिए, रो पैडिंग बेसिकली क्या होता है, ये आपको 8 पिक्सल जो है वो लेफ्ट और 8 ही पिक्सल राइट जो है वो पैडिंग देता है। तो ये जो है कंटेनर क्लास है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। HTML के लिए सत्य क्या है? लाइक HTML के लिए विच इज ट्रू। तो HTML क्या करता है बेसिकली, हमें पता है कि ये स्टैटिक और डायनेमिक ऑप्शंस पढ़िए। इट इज यूज्ड टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेजेस। हाँ, इट इज यूज्ड टू डिजाइन डायनेमिक वेब पेजेस। सो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। लाइक ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। वेब पेज की कोडिंग करते समय HTML के टैग्स का उचित क्रम क्या है? तो आपको पता है, सबसे पहले हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम यूज करते हैं हेड का, और फिर हम यूज करते हैं टाइटल का, फिर बॉडी का। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है। अगर आपको पता लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? मीन्स अगर वेरिएबल वैल्यू चेंज हो रही है तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाएगा? इसके लिए हम यूज करते हैं लेट कीवर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। CSS में आपकी सामग्री दो पंक्तियों के बीच में अंतर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन CSS द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ योर कंटेंट इज सेट बाई। तो इसको सेट किया जाता है लाइन हाइट से, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कोड दिया गया है, स्टाइल माई हेडर देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक, पैडिंग 40 पिक्सल्स और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक स्टाइल टैग क्लोज हो गया है। तो द हैज इन द अबव लाइन ऑफ कोड रिप्रेजेंट क्या करता है? हैज का यूज क्या है? बेसिकली हैज क्या होता है? एक आईडी टैग है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फर्स्ट पेपर में भी मिलेगा, सेकेंड में भी मिलेगा और फोर्थ पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट में आपने कल देख लिया था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन वैसा ही है। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित HTML टैग का उपयोग करके इंटरनल CSS घोषित करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनल CSS को हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अंडर द स्टाइल टैग। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Which of the following type of variable is visible only when within a function where it is defined? तो within a function हम define करते हैं local variable को। So option number B will be correct. Function that allow calculation in CSS, तो उसके लिए हम calc function का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कर्व एडजस्टमेंट इज यूज टू कंट्रोल द। कर्व एडजस्टमेंट क्यों यूज किया जाता है? तो एक्सपोजर, इमेज के एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। HTML में विद्यमान सभी टैग हैं। तो जितने भी टैग होते हैं ये नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Which of the following programming language is used
ऑफ बैक एंड पर्पस, इनमें से कौन सा बैक एंड पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है? सो अगर हम बात करें सी प्लस सी शार्प की, तो सी शार्प इस्तेमाल किया जाता है, रूबी भी, गोलैंग भी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड कलर का। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। Which of the following element does not belong to the W3 container class, तो इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता? आपको पता है बाकी सारे दिख रहे हैं, गेट जैसा कुछ नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। W3 border is one of the class which for use for W3.css table which is defined, तो डिफाइन की जाती है ये W3 बॉर्डर टेबल को। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कौन सा फ्री वेब ब्राउजर है? देखिए फ्री वेब ब्राउजर की बात करें तो ओपेरा भी नहीं, ओपेरा भी फ्री है, मोजिला फायरफॉक्स भी फ्री है और ब्रेव भी फ्री है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following selector is used to select element whose attribute value ends with a specific value, तो जब भी हम इसकी बात करें स्पेसिफिक वैल्यू की, तो हम लिखते हैं एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट के बाद फिर डॉलर देन आफ्टर वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दिस क्या है? दिस इज अ, तो दिस फंक्शन हो नहीं सकता, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है नहीं, डेटा टाइप है नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इट इज अ कीवर्ड। एंगुलर जेएस मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, एंगुलर जेएस में मॉड्यूल कैसे क्रिएट किया जा सकते हैं? तो हम उसके लिए सीधा लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एंगुलर, सॉरी माफ कीजिएगा, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। HTTP प्रोटोकॉल किस पोर्ट पे काम करता है? सो इट विल वर्क ऑन पोर्ट 80। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द अलर्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर, तो अलर्ट फंक्शन की बात करें तो ये विजुअल सॉरी वर्चुअल वर्चुअल अलर्ट बॉक्स है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फंक्शन टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ CSS वेरिएबल, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं VAR फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। CSS में एक प्रकार का कॉम्बिनेटर है या टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर, तो आपको पता है कि CSS में ये भी कॉम्बिनेटर है, ये भी कॉम्बिनेटर है, ये भी कॉम्बिनेटर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इमेज SRC like image source xyz.jpg is class W3 circle alt ALPS। so इसमें क्या होगा? तो देखिए alt what is the uses of ALT attribute of for above the line of code, ALT का यूज क्यों किया जा रहा है? तो बेसिकली ये यूज किया जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अगर इमेज कोई लगाई आपने और इमेज नहीं दिख रही है तो उसके जगह अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। HTTP प्रोटोकॉल के लिए कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर HTTP प्रोटोकॉल? देखिए स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है HTTP के। सो ऑप्शन नंबर ए भी। न्यू लेयर इन एन इमेज आर ऑलवेज एडेड टू द, अगर नई इमेज एड करनी है तो हम कहाँ यूज करते हैं? बॉटम ऑफ द स्टैक। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। HTML iframe टैग निर्दिष्ट करता है, द HTML iframe टैग स्पेसिफाइज, तो ये स्पेसिफाई करता है इन लाइन फ्रेम को। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप, इनमें से कौन सा नहीं है एक सिलेक्शन टूल फोटोशॉप में? तो ग्रो जो होता है ये कैसा सिलेक्शन टूल नहीं होता, मार्क्यू भी होता है, लासो भी होता है, रिजर्व भी होता है। निम्नलिखित में किसके लिए URL जाना जाता है? देखिए फुल फॉर्म पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित टैगों में किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है? देखिए रूट एलिमेंट की बात करें तो HTML को रूट एलिमेंट बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में निम्नलिखित में से कौन इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो उपलब्ध हैं। तो इंडेंट का है, अनइंडेंट का भी है, री इंडेंट का है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द गिवन, जैसा जो भी आप कहें। एंगुलर JS डेवलप्ड बाय whom and followed by whom,
तो ये आपको पता है कि मिस्को हार्वे जो नाम था, एंड फॉलोज बाय मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट document object model represent whole HTML document, only title element, body element, none of the above। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये होल HTML डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। W3 पर सूचना प्रसारित करने के लिए किसका प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP, इट इज क्वाइट सिंपल, आप आसानी से पहुंच सकते थे, या HTTPS भी होता तो भी सही रहता। आईडी सेलेक्टर इज डिनोटेड बाय, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा यही पूछा गया है, अभी ऊपर पूछा गया था फिर यहाँ पूछा गया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आपको पता है हैश से किया जाता है। बैकएंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क इज यूज फॉर बैकएंड? तो फ्लास्क नहीं, फ्लास्क नहीं यूज किया जाता ना। एक्सप्रेस यूज किया जाता है? नहीं, एक्सप्रेस नहीं यूज किया था, फ्लास्क भी नहीं यूज किया था। डिजांगो इज द लाइक framework which is used for backend। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज इन एंगुलर JS? इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया था? तो ng ऐप जो होता है ये आपको यूज किया जाता है एंगुलर JS। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो आपको पता है क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, गूगल जो है वो सर्च इंजन है, ब्राउजर नहीं, सफारी ब्राउजर है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट यहाँ पे। Extract my class name, then after curly braces it available here। What is the above line code asterisk represent? asterisk का काम क्या है? तो आपको पता है जब भी हम asterisk का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली it is known for universal selector। so ऑप्शन नंबर बी will be correct। निम्नलिखित में से कौन सी W3 CSS क्लासेस का उपयोग टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए नहीं किया था? टेक्स्ट अलाइन मतलब, ठीक है, अलाइन टेस्ट के लिए नहीं किया जाता। तो हमें पता है कि अलाइन टेस्ट जो है W3 में सेंटर जैसा कुछ नहीं होता, सेंटर अलाइन इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। द ng डायरेक्टिव ऑफ एंगुलर JS प्रोवाइड, ng मॉडल क्या प्रोवाइड कराता है? तो इट विल प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन डेटा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस यूज डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट? तो ये यूज करता है W3 ट्रिपल एक्स लार्ज को, सॉरी डबल एक्स लार्ज को। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। HSL इन CSS स्टैंड फॉर, देखिए CSS में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है HSS की, तो ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ह्यू सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया C प्लस प्लस में। आपको पता है जब हमने टेक्स्ट एडिटर पढ़ा था तो उसमें बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग IDE इज यूज फॉर द सबलाइम डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंगुलर JS? किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता है कि जब हम एंगुलर JS का इस्तेमाल एंगुलर JS के लिए देखें तो सबलाइम टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। किसी छवि लाइक किसी ये देख लेते हैं इंग्लिश। टू राउंड टू ऑल एड राउंडेड कॉर्नर टू एन इमेज विच क्लास इज यूज? तो हम यूज करेंगे इसके लिए W3 राउंड को। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। द टाइप ऑफ CSS पॉपुलरली यूज फॉर डिजाइनिंग पेजेस फॉर वेबसाइट? तो इनमें से कौन सा लाइक पॉपुलरली यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस फॉर द, तो हमें यूज करते हैं एक्सटर्नल का। सो ऑप्शन नंबर बी। इन द ऑर्डर टू चेंज द शेप ऑफ द विच टूल इज यूज? तो शेप बदलने के लिए हम यूज करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म का। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 51, हाउ टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन CSS? देखिए CSS में आपको फॉन्ट फैमिली से चेंज किया जाता है, फॉन्ट से किया जाता है, फॉन्ट साइज से नहीं चेंज। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी जो है वो वेब ब्राउजर है, बाकी सारे सर्च इंजन दिख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सर्च इंजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। W3 CSS में S3 क्लास परिभाषित करती है। देखिए S3 की बात बेसिकली क्या होती है? 3 ऑफ 12 की बात होती है, 3 ऑफ 12 कॉलम फॉर द लार्जर स्क्रीन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑन अकरिंग एन इम्पटी स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर विल डू, मतलब एक इम्पटी स्टेटमेंट मिलने पर इंटरप्रेटर क्या करेगा? तो वो बेसिकली क्या करेगा?
इनकाउंटर एन एरर नहीं, एरर नहीं बताएगा, थ्रो एक्सप्रेशन नहीं, नन ऑफ दीज, तो सवाल ही नहीं उठता। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इग्नोर द स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में कन्फर्म मेथड क्या होता है, किससे संबंधित है, तो कन्फर्म मेथड संबंधित है विंडो से। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा w3.css में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है, तो आपको पता है कि हम यूज करते हैं सिजो UI। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस भाषा में लिखा गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो ये पाइथन में भी लिखा गया है, C+ में भी लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। Which of the following are two common event handler function used for both button and movie clips, तो बटन मूवी क्लिप के लिए कौन सा, ऑन रोल ओवर हाँ इस्तेमाल किया जाता है, ऑन रोल आउट ये भी इस्तेमाल किया है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट CSS सिंटैक्स। अगर हम बात करें करेक्ट CSS सिंटैक्स की, तो हम देख लेते हैं H1 कलर टुमारो, तो बीच में कॉमा बीच में कॉमा लगा तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ भी बीच में कलर डिफाइन किया गया है, कलर इज इक्वल टू टुमारो, इक्वल नहीं होता इसमें। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ ये सही है, कलर H1 स्टाइल देन आफ्टर कलर और टोमेटो, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल यूज फिल्टर इन एंगुलर JS, तो आपको पता है कि ये यूज किया जाता है एक सिंगल जो है वो लाइन। Which of the tag won't get affected if their closing tags are not in HTML, तो HTML का तो क्लोजिंग टैग होना जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। HR का होता है कि जरूरी नहीं होता कि क्लोज हो, BR का भी जरूरी नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्वीन इन Adobe Flash CS4, कौन सा करेक्ट ट्वीन है, तो आपको पता है कि मोशन ट्वीन इज करेक्ट। What will be the response of the form if we set the value of method attribute, method is equal to post to post, from method is equal to post, then after sorry form लिखा है and then after form। तो अब अगर हम ऐसी मेथड्स को बनाएंगे तो बेसिकली क्या करेगा, जो भी डेटा सबमिट होगा जो URL में नहीं शो होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, मींस जो सबमिट किया गया है डेटा वो URL में नहीं शो किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। CSS में किसी तत्व की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो हम यूज करते हैं ऑप्टिसिटी का। आपको पता है ऑप्टिसिटी का यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये ऑपरेटर दिया गया है, इसको आप क्या कहते हैं, तो हम इससे बोलते हैं राइट शिफ्ट, लेकिन बिट वाइज राइट शिफ्ट विद 0। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। Sublime Text Editor is compatible with which of the following operating system, तो Sublime विंडोज पे भी चलता है, लाइनक्स पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी एन आंसर, ऑप्शन नंबर डी। द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग द एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें पता है कि हम लिंक कराते हैं लिंक REL। सो यहाँ पे लिंक REL ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। इंटरनेट के विकास का समर्थन इनमें से किसने किया था, तो इंटरनेट के विकास का समर्थन आपको पता है कि ARPANET से डिसाइड हुआ था, लेकिन ARPANET ने स्टार्ट करा था। CSS में टेक्स्ट शैडो को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो टेक्स्ट शैडो को टेक्स्ट शैडो से ही जोड़ा जा सकता है। मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं, तो मूवी क्लिप में हम बात करें तो हमारे पास प्ले भी मिलेगा, स्टॉप भी मिलेगा, गो टू ऑटो प्ले भी एंड गो एंड प्ले भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। HTML में डिफॉल्ट रूप से कितने शीर्षक मतलब हेडिंग टैग की पूछ रहा है, तो हेडिंग टैग आपको 6 मिलेंगे, H1 से 6। अगर हम किसी लाइक हाउ टू रिमूव पार्ट ऑफ एन इमेज कैसे हटा सकते हैं, तो हम क्रॉप फीचर से हटा सकते हैं, है ना, क्रॉपिंग करना है। एंगुलर JS में व्यंजक किस प्रकार लिखे जा सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसे लिखाएंगे, तो एंगुलर JS में जब एक्सप्रेशन की बात आएगी तो हम बेसिकली
यूज करेंगे। एक्सप्रेशन, हाँ इस तरीके से भी लिखे जाते हैं, एन जी बिंड इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ये भी लिखते हैं। सो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एंगुलर जेएस, a new directive is angular js in creative with dot डायरेक्टिव से, तो डॉट डायरेक्टिव मीन्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए केवल एस का ही अंतर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टिव लिखा है, डायरेक्टिव्स लिखा है, तो अंतर समझिएगा इस बात की। SGML, अभी देखिए ये कल वाले पेपर में भी था और यहाँ भी पूछा गया है। SGML मतलब फर्स्ट पेपर में भी था, ये सेकंड पेपर में भी पूछा गया है। SGML इज यूज फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हमने 3 बार इसे कवर भी किया है अपने MCQ सेशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ वेब होस्टिंग है, तो हम शेयर होस्टिंग भी करते हैं, वर्चुअल पर प्राइवेट सर्वर भी करते हैं और क्लाउड भी करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि हमारे पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन यू वुड एडजस्ट टू मेक द कलर्स मोर विविड, तो हम यूज करते हैं सैचुरेशन का। www को प्रपोज किसने किया था, तो इसको किया था टिम बर्नर ली ने, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। W3 होवर कलर क्लास डिफाइन द, तो W3 होवर कलर क्या करता है, इसमें से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट होवर कलर फॉर एनी HTML एलिमेंट, तो नहीं। कलर ऑफ एनी HTML, नहीं, इसके लिए दूसरा होता है। बैकग्राउंड होवर कलर एनी HTML, ये भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज का मामला है यहाँ पे। आप जावास्क्रिप्ट में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे यू कैन इंसर्ट अ स्क्रिप्ट टैग इन जावास्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट टैग कैसे एंटर कर सकते हैं, तो बिटवीन टू बॉडी टैग्स, हाँ। बिटवीन टू हेक्स टैग, ये भी है। द हेड सेक्शन एज अ लिंक ऑफ एक्सटर्नल फाइल, हाँ ये भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द आंसर। इन CSS विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, लीनियर भी होता है, रेडियल भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। सो ऑल ऑफ द एबव विल बी आंसर। W3 CSS, which property of W3 CSS restrict the responsive image to maximum size, तो responsive image को maximum size maximum size में कौन सी प्रॉपर्टी यूज रिस्ट्रिक्ट कराती है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो सीधा हमें पता है कि हम मैक्स विड्थ पे जाएंगे, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कौन सा सही टैग है, इसमें से 3 टैग के ग्रुप दिए गए हैं, तो आपको पता है TD TR और DL जो है वो सही टैग है ना। W3 CSS is a standard CSS that has, तो क्या है कि JS क्वेरी लाइब्रेरी, हाँ है। JS स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये भी है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी, सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो करेक्ट सिंटैक्स क्या है, टू नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये आपको पता है। गैप नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। यहाँ पे अंडरस्कोर लगाए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एन HTML प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड यूजिंग विच एक्सटेंशन, तो आपको पता है यूज कर सकते हैं HTML और HTM, तो यहाँ पे ये ग्रुप देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एंगुलर JS का सिंटैक्स इस तरह दिखता है, तो एंगुलर JS का सिंटैक्स अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि ये div ngf div ये है, nk नहीं होता, nc नहीं होता, ng होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। काफी आसान सा सवाल था ये। W3 CSS has a panel class that adds top and bottom margin and left and right padding to any HTML element respectively. Which of the following is true? तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा हो सकता है, तो हमें पता है कि 16 14 का वो बनता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इस तरीके से देख सकते हैं। कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, काफी आसान सवाल, .jpg है ना, ज्वाइंट पिक्सल ग्रुप्स। द एट्रीब्यूट यूज टू मार्क्ड राउंडेड कॉर्नर राउंड, देखिए ये फिर से पूछा गया है, तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। डिफरेंट वेज टू CSS, वन कैन बी एडेड इन द HTML, इनलाइन भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बहुत आसान सा सवाल था ये फिलहाल, है ना।
अब यहाँ एक प्रोग्राम दिया गया है HTML का, HTML बॉडी स्क्रिप्ट, और यहाँ पे दिया गया है वेरिएबल नंबर वर नंबर इज इक्वल टू 50, इसे ऐसा डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल वेरिएबल है। देन आफ्टर फंक्शन है अलर्ट नंबर, तो स्क्रिप्ट करेंगे तो अगर हम इसको स्क्रिप्ट करके नंबर निकालेंगे तो हमें पता है कि ये 50 आएगा। क्वाइट इजी ना, मतलब फंक्शन ए फंक्शन बी करेगा तो अलर्ट नंबर जो आएगा वो 50 ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। CSS में कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता है कि इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक और स्लैश। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। CSS W3 CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए सिंटैक्स कौन सा होगा, तो अगर हमें कंटेनर जोड़ना है तो हम यूज करते हैं क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। W3 डॉट कंटेनर, डॉट नहीं डैश होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बस यही है कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शन हैं वो थोड़े से क्लोज दिए जा रहे हैं, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है, तो आपको पता है कि अगर हम बात करें कैनवा की, कैनवा फोटो एडिटर टूल है, फोटोपिया भी है, पिक्सल जो है वो नहीं है। ये फोटो यहाँ पे मिलती है, ये स्टॉक है, समझ लीजिए आप, एक वेबसाइट है जहाँ पे फोटोज मिल जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी फोटोज मिलती हैं, एडिटर टूल नहीं है फिलहाल वो। विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय नोटपैड प्लस प्लस, मैटलैब नहीं करता, आर भी नहीं करता, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। फोटोशॉप में टोन बैलेंस फीचर विभाजित किया गया है, तो फोटोशॉप में टोन बैलेंस डिफाइन करते हैं शेडोज को, मिड टोन्स को, हाइलाइट्स को। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे एक बड़ी सी लाइक थोड़ा बड़ा सा दिया गया है एक प्रोग्राम, HTML बॉडी h2 इज इक्वल टू एट्रीब्यूट, और उसके बाद फिर दिया गया फॉर्म, यहाँ इनपुट टेक्स्ट वैल्यू शिवांश और BR, फिर लास्ट नेम इनपुट टेक्स्ट लास्ट नेम विजय कुमार, और सबमिट का बटन दे दिया गया। तो बेसिकली ये फॉर्म क्रिएट किया गया है। तो अब पूछ रहा है इसमें से कि इन द अबव कोड द नेम एट्रीब्यूट इज मिसिंग, बोर्ड लाइन जो एट्रीब्यूट है वो मिसिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉट यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनपुट फील्ड में जो है वैल्यू नहीं सबमिट होगी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। What will be the response if we set the value of target attribute underscore blank in form element, form target is equal to underscore blank and then after form। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो लाइक रिस्पॉन्स होगा वो होगा, जो भी विंडो लाइक जो भी रिस्पॉन्स होगा वो एक नई विंडो पे दिखेगा, ये नए टाइप पे दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ब्लैंक टैग क्या दिखाता है, एम्पटी टैग क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है कि एम्पटी टैग जो है बताता है कि आपको कोई उस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो जिस तरीके से हमने कहा था कि आपको 100 क्वेश्चंस देंगे, तो 100 क्वेश्चंस ये जो MCQs हैं, मतलब हम PYQ का सेट 1 है ये सॉल्व कर चुके हैं। सेट 2 जो है अभी थोड़ी देर में वो भी अपडेट किया जाएगा। फिलहाल आप सेट 1 देखिए और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत छोटे से समय में बनाया गया है और मैंने बहुत डिस्कस नहीं किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसको देखते रहिए, फिर तब तक और दूसरे सेट का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आता है। बाकी अगर आपको ये बेहतर लग रहा है तो शेयर कर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम थोड़ी और रीच बढ़ा सकें अपनी। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी तो एक बार कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि उनको नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें मिलती रहें। धन्यवाद।